नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भीषण लू को देखते हुए 18 जून तक सभी स्कूलों को किया गया बंद। लूट और अपहरण जैसे मामलों में फरार चल रहे 2 दुर्दांत अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोरे में स्वर्ण व्यवसायी से मांगी गई 10 लाख रुपए की रंगदारी। पटना में भीषण सड़क हादसा, फुलवरिया के एक युवक की मौके पर मौत। इसके अलावे 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की गई जान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के प्रभारी जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 12 तारीख से लेकर 18 जून तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। गर्मी और लू से बचाव के लिए प्रभारी जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार 3 लूट तथा 1 अपहरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी राम बाबू यादव को बरौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी अनुसार गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में मिर्जापुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यह इसी गांव का रहने वाला है। इस पर जादवपुर, बरौली और मधेपुरा तथा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पटहेरवा थाने में कई मामले दर्ज थे, जिनमें यह फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके अलावे लूट, रंगदारी तथा बमबाजी जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे एक और दुर्दांत अपराधी सत्येंद्र दीक्षित को पुलिस ने उसके घर फुलवरिया थाना क्षेत्र के चमारीपट्टी से गिरफ्तार कर लिया। इस पर उचका गांव, मीरगंज तथा फुलवरिया थानों में 7 मामले दर्ज थे, जिनमें यह फरार चल रहा था। तभी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर विशेष अभियान चलाते हुए इस अपराधी को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर गांव के रहने वाले स्वर्ण व्यवसायी राजकुमार सोनी से अपराधियों ने फोन कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और रंगदारी का पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है, जिसके बाद व्यापारी और उनका पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित व्यापारी ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से इस बात की जानकारी देते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि मिसिर बतराहा में लवली ज्वेलर्स नाम के एक दुकान इनके द्वारा खोली गई है और इनके पुत्र विशाल सोनी के नंबर पर 2 नंबरों से फोन आया और फोन करने वालों ने 10 से 12 लाख रुपए के गहने खरीदने की बात कही और इसके अगले दिन राजकुमार सोनी के नंबर पर एक अंतरराज्यीय कॉल आया, जिसमें 10 लाख रुपए की मांग की गई। नहीं देने पर बथुआ बाजार में ज्वेलरी शॉप के दुकानदार के साथ हुई घटना को अंजाम देने की बात बताई गई। रंगदारी मांगे जाने के बाद से स्वर्ण व्यवसायी का पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं पटना के मरीन ड्राइव में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें पंचदेवरी के एक युवक की मौत हो गई है। मृत युवक पंचदेवरी प्रखंड के नेहरू कला गांव के पूर्व सरपंच ब्रह्मानंद गिरी का इकलौता 17 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार था, जो वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। बताया गया है कि वह रात्रि में मोटरसाइकिल से घूम रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। जैसे ही इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों में चित्कार मच गया। वैसे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर कटिया क्षेत्र में एक और सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कटिया थाना क्षेत्र के सोहनरिया निवासी स्वर्गीय कमल ठाकुर की पत्नी बबली देवी पानन महुआ गांव में एक शादी समारोह में गई हुई थी। वापस लौटने के क्रम में वह बड़ी मोड़ के पास पहुंची थी कि तभी एक अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज
गोपालगंज भेज दिया। वहीं एक और घटना बड़ी सुजावल गांव में हुई, जहां विजय मांझी एवं उनका 28 वर्षीय पुत्र धनंजय मांझी शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने रिश्तेदार के घर लौट रहे थे। इसी दौरान वापस आते समय भोरे सिसई मुख्य पथ पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें धनंजय मांझी घायल हो गए तथा उनका पुत्र विजय भी इस घटना में घायल हो गया। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने धनंजय को गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर जाते समय धनंजय मांझी की भी मौत हो गई। मृतक की शादी 2 वर्ष पूर्व ही हुई थी। घटना के बाद से इनके परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। इधर थावे थाने के भूसाव हरदिया मुख्य सड़क पर भी सुबह मवेशियों से लदा हुआ एक पिकअप वैन आ रहा था और उसने एक 2 वर्षीय बच्चे को रौंद दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। उग्र लोगों ने वहां पहुंची पुलिस के साथ भी बहस किया, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस के वाहन के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं तथा मवेशियों से लदा हुआ इस पिकअप का भी लोगों ने शीशा तोड़ दिया। थानाध्यक्ष ने किसी तरह से मामले को संभाला और लोगों को समझा बुझाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पिकअप वैन को लोगों ने पकड़ लिया, जिस पर 8 मवेशी लदे हुए थे। चालक और खलासी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और इस घटना में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि फुलवरिया थाने के पैकौली बदो गांव के राजा यादव की पत्नी अपने 2 वर्षीय बच्चे अविनाश कुमार यादव के साथ मायके थावे थाना क्षेत्र के भूसाव टोला गांव के रामा शंकर यादव के घर आई थी और उसका बच्चा सड़क पर खेल रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें 2 वर्षीय बच्चे अनीश कुमार यादव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सिधवलिया थाने पर चौकीदारी परेड करवाया और चौकीदारों तथा पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी दौरान पिपरा पंचायत के हलुआर गांव के रहने वाले चौकीदार चंदन सिंह को पुलिस अधीक्षक ने 500 रुपए नगद रिवार्ड देकर उनको सम्मानित किया। बिहार सरकार ने हॉर्स फायरिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंसी हथियार से भी अगर किसी धार्मिक शादी विवाह के अवसर पर हॉर्स फायरिंग करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग करने वालों को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। श्रीपुर ओपी थाना की पुलिस ने सवनही पट्टी नहर पुल के पास छापेमारी करते हुए एक स्कॉर्पियो को पकड़ा, जिसके अंदर से 186 लीटर शराब पुलिस को मिली है। हालांकि तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हथुआ थाना क्षेत्र के बड़ी रायभान गांव में एक व्यक्ति के साथ भोरे के नौका टोला गांव के पति पत्नी ने विदेश भेजने के नाम पर 60,000 की ठगी कर ली है और पैसा वापस मांगने पर पीड़ित और उसकी पत्नी की पिटाई भी की गई है। मामले को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया है। बताया जा रहा है कि हथुआ थाना क्षेत्र के बड़ी रायभान गाँव के धनंजय कुमार सिंह का ससुराल भोरे थाना क्षेत्र के नौका टोला में है और वहाँ हरिश्चंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी निर्मला देवी के ससुराल आने जाने के क्रम में इनका परिचय हुआ। इसी दौरान वीजा देने के नाम पर आरोपियों ने उनसे 60,000 रुपए ठग लिए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पंचदेवरी ई किसान भवन के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय खरीफ महाअभियान प्रशिक्षण सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बीडीओ राहुल रंजन और प्रखंड विकास सलाहकार समिति के अध्यक्ष धर्मदेव सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में उप परियोजना निदेशक आत्मा गोपालगंज रेणु कुमारी ने किसानों को हरी चादर योजना के अंतर्गत ढैंचा की खेती, मोटे अनाज की खेती और जलवायु अनुकूल खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। माझा थाना क्षेत्र के छमही गांव के समीप NH 27 पर एक कार ने बाइक सवार युवकों को पीछे से ठोकर मार दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति थावे थाना क्षेत्र के बगहवा गाँव के युवक इम्तियाज अली एवं झूना बताए जा रहे हैं। थावे थाना क्षेत्र के चीतू टोला गांव में आग लगने से कपड़ा और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि चीतू टोला गांव के गुल मोहम्मद मियां के घर यह आग लग गई, जिसके बाद किसी तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया।
वहीं थावे थाने के गवंदरी चंवर में जिस महिला का शव मिला था, उस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला को गोली मारने की बात सामने नहीं आई है। महिला के कनपट्टी पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में महिला के पति ने थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है और इस घटना की पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि रविवार की सुबह शौच के लिए गई बबीता देवी की हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में उसके पति शिवलाल शाह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। कुचायकोट के विधायक और प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार पांडे तथा पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश के महासचिव प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध जाकर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार शासन को चला रही है। जदयू के नेताओं ने कहा कि इसके वजह से आज संविधान खतरे में है, जिसके विरुद्ध संविधान को बचाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए 15 जून 2023 को बिहार के हर प्रखंड मुख्यालयों पर नीतीश कुमार और महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं के नेतृत्व में धरना का कार्यक्रम तय किया गया है। इसमें मोदी सरकार के द्वारा जन विरोधी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को हराने के लिए लोगों से अपील किया जाएगा। इस दौरान सभी दलों के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर हजारों की संख्या में हिस्सा लेंगे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भीषण लू को देखते हुए 18 जून तक सभी स्कूलों को किया गया बंद। लूट और अपहरण जैसे मामलों में फरार चल रहे 2 दुर्दांत अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोरे में स्वर्ण व्यवसायी से मांगी गई 10 लाख रुपए की रंगदारी। पटना में भीषण सड़क हादसा, फुलवरिया के एक युवक की मौके पर मौत। इसके अलावे 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की गई जान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।